दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई यानी आंख की बनावट किस तरह से होती है उसे समझा दिया था। इस वीडियो में हम आंख से रिलेटेड 3 क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। वो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो वो क्वेश्चन क्या है, चलिए उसे पहले जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपने बहुत सारा फिल्म देखा होगा, ठीक है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो एक शिकारी होता है जो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, वो अपने एक आंख पर काला पट्टी लगा कर रखता है, जबकि उसका दोनों आंख सही होता है। तो आखिर वो शिकारी अपने एक आंख पर काला पट्टी लगाकर क्यों रखता है? इसका क्या कारण है? क्या आपको पता है? यदि नहीं पता है तो इस वीडियो में आप जान जाएंगे, ठीक है। दूसरा है जो हमारे और आपके दैनिक जीवन में होता है। मान लीजिए कि आप अंधेरे में खड़े हैं, कोई बच्चा आया और आपकी आंखों पर टॉर्च जला दिया और बंद कर लिया, ठीक है। जब उसने टॉर्च जला दिया आपके आंखों पर, तो आप नोटिस करिएगा वो जलाकर तुरंत बंद कर लिया, लेकिन आप कुछ समय के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? या मान लीजिए कि आप प्रकाश में बैठे हैं और एकाएक अंधेरे में चले गए, तो जब आप अंधेरे में जाते हैं तो आपको कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? या आप अंधेरे में बैठे हैं और अचानक से प्रकाश में चले जाते हैं, अचानक से लाइट आ जाती है, तो भी आपको थोड़ा देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है, नहीं देगा। तो ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? ये हमारे और आपके दैनिक जीवन में होता है, ऐसा आप महसूस किए होंगे, ठीक। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे। तो देखिए, इन सब क्वेश्चंस का हल, प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें आंख के अंदर जो पुतली होती है ना, उसको समझना पड़ेगा कि जो आंख के अंदर पुतली है उसका क्या काम होता है। मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए इस वीडियो में हम आंख की पुतली को समझते हैं। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आइरिस। क्या है? ये है हमारा आइरिस, ठीक है। और दोनों आइरिस के बीच में ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर गैप है ना, तो इस गैप को कहते हैं पुतली। इस गैप को क्या कहते हैं? पुतली। ये जो पुतली है, आइरिस के सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है कि घटती और बढ़ती रहती है। यानी ये जो पुतली है वो बढ़ती और घटती रहती है, ठीक है। यानी बड़ा भी हो जाती है और छोटा भी हो जाती है। पुतली क्या करती है? बड़ा भी होती है और छोटा भी हो जाती है, ठीक है। तो ये जितने भी घटनाएं है वो आंख के अंदर जो पुतली है उसी के बढ़ने और घटने के कारण होती है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन को जान लेते हैं कि जो हम प्रकाश में, मान लीजिए कि हम अभी अंधेरे में हैं, हम अभी अंधेरे में हैं और अचानक से रोशनी में चले जाते हैं, प्रकाश में चले जाते हैं, तो हमें थोड़ा समय के लिए कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है? इसका क्या कारण है? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम आंख के अंदर जो संवेदी कोशिका है ना उसको समझते हैं। आंख के अंदर जो संवेदी कोशिका होती है उसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। किसकी सहायता से? आंख के अंदर जो संवेदी कोशिका है उसकी सहायता से। अब देखिए, आंख के अंदर 2 संवेदी कोशिका होती है। पहला हो जाएगा कोन्स। क्या होगा? पहला है कोन्स और दूसरा है रोड्स। पहला कौन है? कोन्स और दूसरा है रोड्स। ये जो कोन्स कोशिका है ये उजाला में यानी कि रोशनी में किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। ये जो कोन्स है ये क्या करता है? रोशनी में किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, मदद करता है। और ये जो रोड्स कोशिका है ये अंधेरे में किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी मदद करता है। तो आंख के अंदर 2 कोशिकाएं हैं, पहला है कोन्स और दूसरा है रोड्स। कोन्स रोशनी में किसी वस्तु को दिखाई देने का काम करता है और ये जो रोड्स है अंधेरे में किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो आखिर जब हम अंधेरे से अचानक से रोशनी में जाते हैं तो हमें थोड़ा देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर जान लेते हैं। अंधेरे से किस में जा रहे हैं? रोशनी में जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारी आंख के अंदर पुतली है वो रात के समय यानी कि अंधेरा में फैली हुई रहती है। अंधेरा में क्या रहती है? फैली हुई। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अंधेरा में जो आंख के अंदर पुतली होती है वो फैली हुई रहती है और रोशनी में वह सिकुड़ कर रहती है, यानी कि वो क्या रहती है? सिकुड़ कर रहती है, यानी कि छोटी रहती है। जो हमारी आंख के अंदर पुतली है वो
अंधेरा में फैल कर रहती हैं और रोशनी में सिकुड़ कर रहती हैं। अब जरा सोचिए, ठीक है, क्या है कि अंधेरा में तो फैली रहेगी और रोशनी में सिकुड़ कर। अभी आप मान लीजिए कि आप ये हैं, ठीक है, अभी आप अंधेरा में हैं और अचानक से यहाँ पर आ गए, अचानक से आप यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके आंख के अंदर पुतली है, अंधेरा में तो वो इस तरह से फैली हुई है, लेकिन अचानक से रोशनी में आ जाने से ये जो पुतली है वो क्या होना चाहेगी, वो अपनी अवस्था में आना चाहेगी। जो रोशनी में पुतली सिकुड़ कर रहती है तो वो सिकुड़ना चाहेगी। तो अंधेरा में इस तरह से फैली हुई है और जब आप अचानक से रोशनी में आ गए तो ये जो पुतली है वो छोटा होना चाहेगी, यानी कि सिकुड़ना चाहेगी। तो उसी पुतली को बड़ा से छोटा होने में कुछ समय लग जाता है, जिसके कारण से हमें थोड़ा सा समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। या दूसरा हो जाएगा, अंधेरा में हमें कौन कोशिका देखने में मदद करता है, तो रोड्स कोशिका। तो अंधेरा में अभी रोड्स जो कोशिका है वो एक्टिव है, यानी कि रोड्स कोशिका एक्टिव है, काम कर रहा है। अचानक से हम जब रोशनी में आ जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो रोड्स कोशिका है वो निष्क्रिय हो जाती है और कोन्स कोशिका एक्टिव होने लगता है। तो रोड्स कोशिका को निष्क्रिय होने में और कोन्स कोशिका को सक्रिय होने में, क्योंकि रोशनी में कौन सा कोशिका देखने में मदद करता है, कोन्स कोशिका, तो कोन्स कोशिका को एक्टिव होने में ना थोड़ा सा समय लग जाता है और उसी समय उतना ही समय हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और क्या मेन कारण यही है कि जो पुतली है वो बड़ी रहती है अंधेरा में। जैसे ही हम रोशनी में जाते हैं तो वो छोटा होना चाहती है और छोटा होने में उसे थोड़ा सा समय लग जाता है, जिसके कारण हमें कुछ थोड़ा सा समय के लिए दिखाई नहीं देता है। और सेम सिचुएशन यही, जब हम रोशनी से अचानक से अंधेरा में आते हैं तो पुतली रोशनी में छोटी रहती है, पुतली रोशनी में छोटी रहती है। जब हम अंधेरा में आते हैं तो वो फैलना चाहती है, वो बड़ा होना चाहती है, तो बड़ा होने में उसे थोड़ा सा समय लग जाता है, जिसके कारण से हमें कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। जो हमारी आंख के अंदर पुतली है वो अंधेरा में फैली हुई रहती है और रोशनी में सिकुड़ कर रहती है। जब हम अचानक से रोशनी में जाते हैं तो फैली हुई पुतली सिकुड़ना चाहती है और उसे सिकुड़ने में उसे थोड़ा सा समय लग जाता है, जिसके कारण हम कुछ समय के लिए कुछ देख नहीं पाते हैं, ठीक है। ये हमारी आंखों के अंदर दो संवेदी कोशिका है, कोन्स है और रोड्स है। जो कोन्स कोशिका है वो रोशनी में देखने में हमारी मदद करता है और जो रोड्स है वो अंधेरे में देखने में हमारी मदद करता है, ठीक है। जब हम अंधेरा में रहते हैं तो रोड्स कोशिका एक्टिव रहता है और कोन्स कोशिका जो होती है वो निष्क्रिय रहती है। जब हम रोशनी में आ जाते हैं तो ये रोड्स कोशिका निष्क्रिय हो जाता है और कोन्स कोशिका सक्रिय हो जाता है, ठीक है। तो आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। इस चैनल पर क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।